15 दिसंबर 2025 अबू धाबी आईपीएल ऑक्शन हॉल। माहौल पूरा टेंस है। हर फ्रेंचाइजी का पैडल ऊपर है। पैसा ऐसे उड़ रहा है जैसे कन्फेटी। सबकी नजर बिग नेम्स पर है। ओवरसीज स्टार्स, प्रूवन परफॉर्मर्स, सेफ बेट्स। और तभी एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। चेन्नई सुपर किंग्स अपना पैडल उठाती है एक ऐसे नाम के लिए जिसे शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख, बस इतना। एक ऐसा किड जिसमें किसी को इंटरेस्ट लेने की उम्मीद नहीं थी। बिडिंग शुरू होती है पहले स्लो, फिर अचानक एक्सेलरेट हो जाती है। 30 लाख 50 बनते हैं, 50 से 1 करोड़, 1 करोड़ से सीधे 5 करोड़। प्राइस लगातार क्लाइम कर रही है और पूरा ऑक्शन हॉल शॉक में है क्योंकि सीएसके पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। दूसरी टीमें भी जंप करने लगती हैं। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, सब यूपी के इस लड़के पर पैसा फेंक रहे हैं। पैडल ऊपर ही जाता रहता है। 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ और हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, भाई ये बंदा आखिर है कौन? फिर प्राइस पहुंचती है 14 करोड़ 20 लाख पर। हैमर गिरता है, सीएसके जीत जाती है और उसी मोमेंट में अमेठी के पास एक छोटे से गांव से आया 20 साल का लड़का करोड़पति बन चुका होता है। सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि आईपीएल हिस्ट्री का ज्वाइंट मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर। उनका नाम है प्रशांत वीर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से और वाइल्ड हो जाती है क्योंकि सीएसके अभी डन नहीं थी। कुछ ही मिनट्स बाद स्क्रीन पर एक और नाम आता है। फिर वही बेस प्राइस 30 लाख। फिर एक और किड, इस बार राजस्थान से विकेट कीपर जो सिक्सेस ऐसे मारते हैं जैसे वो रूटीन बात हो। उम्र सिर्फ 19 साल। और हियर वी गो अगेन। वही टीमें, वही इंटेंसिटी, वही विडिंग वॉर। प्राइस फिर से ऊपर चढ़ती है और फिर 14 करोड़ 20 लाख। एक बार फिर उनका नाम है कार्तिक शर्मा और उसी मोमेंट में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। सीएसके ने लगभग 28 करोड़ 40 लाख रुपए यानी अपने टोटल ऑक्शन पर्स का करीब 70% सिर्फ 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पर स्पेंड कर दिया। 2 किड्स, नो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, नो आईपीएल ट्रैक रिकॉर्ड्स, बस रॉ टैलेंट, हंग्री माइंडसेट और स्मॉल टाउन इंडिया से निकला हुआ जुनून। क्रिकेट वर्ल्ड लिटरली एक्सप्लोड कर जाता है। लोग सीएसके की सैनिटी पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या ये मनी वेस्ट है? क्या ये किड्स पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं? या फिर सीएसके ने कुछ ऐसा देख लिया है जो बाकी टीम्स मिस कर गई हैं? लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि ये रैंडम पिक्स नहीं थे। इन दोनों के पीछे रियल स्टोरीज है जो आपको ग्राइंडिंग, सैक्रिफाइस और नेवर गिव अप वाली मेंटालिटी पर बिलीव करा देंगी। ये प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे नहीं है। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हर सिंगल अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट की है। जब आप इनकी स्टोरी सुनते हैं, फैमिली जिन्होंने फार्मलैंड बेच दी, फादर्स जिन्होंने अपने बेटों के साथ भूखे पेट रातें काटी, ग्रैंडफादर्स जिनकी पेंशन ने क्रिकेट के ड्रीम्स को जिंदा रखा, जब ये सब सामने आता है तो समझ में आता है कि सीएसके ने इतना बड़ा ऑल इन क्यों खेला। ये सिर्फ आईपीएल की स्टोरी नहीं है, ये उस एक डिसीजन की कहानी है, उस एक मोमेंट ऑफ फेथ की कहानी है जो किसी फैमिली की डेस्टिनी हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। अब चलिए इस स्टोरी में डीप डाइव करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो बात करते हैं प्रशांत वीर की। पैदा हुए 24 नवंबर 2005 को उत्तर प्रदेश के अमेठी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव शाहजीपुर। और हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, अमेठी, वहाँ से कौन सा क्रिकेट सुपरस्टार निकलता है? उनके फादर अशोक वीर यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा मित्र है, मतलब पैरा टीचर। सैलरी करीब 12,000 रुपए महीने। उस पैसे में 5 लोगों का घर चल रहा है। ये कोई कंफर्टेबल मिडिल क्लास कुशन नहीं था, कोई बैकअप प्लान नहीं था। या तो क्रिकेट चलेगा या तो कुछ नहीं। क्रिकेट को जिंदा रखने में उनके ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा रोल था। ग्रैंडफादर की पेंशन से प्रशांत का क्रिकेट चल रहा था। हाँ, वही पेंशन इस सपने की लाइफलाइन थी। और फिर 15 साल की उम्र में प्रशांत ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने घर छोड़ दिया, न विदेश पढ़ने के लिए, न किसी फैंसी सिटी में शिफ्ट होने के लिए। वो सहारनपुर गए सिर्फ क्रिकेट खेलने, उस चीज को चेज करने जिसके बारे में उनके गांव के ज्यादातर बच्चे सोच भी नहीं सकते। सहारनपुर में बोर्डिंग अकादमी थी, हॉस्टल लाइफ, अपने जैसे स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स के साथ रहना, ग्राउंड शेयर करने पड़ते थे, नेट्स के लिए लड़ाई, कोचेस का अटेंशन पाने की फाइट, बेसिक इक्विपमेंट तक के लिए जद्दोजहद। कई बार अकादमी के कुछ अच्छे दिल वाले लोगों की मदद से ही प्रॉपर बैट और शूज मिल पाते थे। और फिर 2020 में सबसे क्रूएल झटका लगा, उनके ग्रैंडफादर का देहांत हो गया। सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं, उनकी फाइनेंशियल बैकबोन ही चली गई। पेंशन बंद, पैसे बंद। और प्रशांत जो तब भी टीनेजर ही थे, उन्होंने अपने कोच से कहा, सर अब मेरा क्रिकेट खत्म। वो क्विट करने को तैयार थे 15 साल की उम्र में। सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद तभी उनके सहारनपुर वाले कोच राजीव गोयल ने वो लाइन कही जिसने शायद उनका करियर बचा लिया।
तू बस क्रिकेट खेल, बाकी चिंता मत कर। इसके बाद अकरम सैफी, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन थे, आगे आए। अकादमी के और भी लोग खड़े हो गए। सबने कहा हम हैं, तू बस खेल। लेकिन प्रशांत ऐसा नहीं था जो बस हेल्प का इंतजार करे, वो खुद भी काम कर रहे थे। टूर्नामेंट विनिंग्स मिली तो अपने ऊपर खर्च नहीं किया। फादर के लिए एक छोटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया, गांव में जमीन खरीदी। 15-16 साल की उम्र में वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे थे। ये मेंटालिटी उसी की होती है जिसे जिंदगी में कुछ भी रेडीमेड नहीं मिला। जो लोग उन्हें ट्रेन करते थे वो लोग उन्हें द मेलर बुलाने लगे। कानपुर में ट्रेनिंग के दौरान उनकी एक ग्रीन जर्सी थी जो साउथ अफ्रीका की जर्सी जैसी लगती थी और उसे देखकर कोचेस को डेविड मिलर की याद आ जाती। बस वहीं से नाम चिपक गया अमेठी का मिलर। अब आते हैं कार्तिक शर्मा पर। इनकी स्टोरी अलग तरीके से दिल तोड़ देती है क्योंकि इनके परिवार को पता था कि इस ड्रीम की प्राइस क्या होती है, फिर भी उन्होंने वो प्राइस चुकाई। उम्र 19 साल। राजस्थान के बाहनेरा गांव से। फादर मनोज शर्मा खुद एक क्रिकेटर रह चुके थे। उनके भी सपने थे लेकिन इंजरी आई और करियर वहीं खत्म। तो उन्होंने एक फैसला लिया, उनका क्रिकेट सपना मरेगा नहीं, बस उनके बेटे के जरिए जिंदा रहेगा। और इसके लिए परिवार ने लिटरली अपनी फार्म लैंड बेच दी। गांव में फार्म लैंड मतलब सिक्योरिटी, बैकअप, वर्स्ट टाइम का सहारा, सब कुछ बेच दी। इनकी मम्मी राधा ने अपने गहने बेच दिए, शादी के गहने, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स से। ये जनरेशनल सैक्रिफाइस है। एक फैमिली का ये कहना, हम सब छोड़ देंगे, बस हमारा बेटा इस ड्रीम को चीज करे। लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ गया। टूर्नामेंट से टूर्नामेंट ट्रेवल, सिटी बदलते गए और पैसे खत्म होते चले गए। ग्वालियर के एक टूर्नामेंट में ऐसा मोमेंट आया जिसकी तस्वीर आप दिमाग में बना सकते हो। कार्तिक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, टीम जीत रही है, लेकिन फादर सन ने बजट सिर्फ पहले 4 मैचेस का ही बनाया था। उन्हें लगा था कि टीम जल्दी हार जाएगी, लेकिन टीम जीतती गई और पैसा खत्म हो गया। ऑक्शन के बाद जर्नलिस्ट से बात करते हुए कार्तिक के फादर ने कहा, एक दिन ऐसा आया जब हमें भूखे पेट सोना पड़ा। नाइट शेल्टर में सोए, फाइनल जीतने और प्राइज मनी मिलने के बाद ही घर जा पाए। एक पिता और एक 19 साल का बेटा, भूखे पेट, नाइट शेल्टर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्रिकेट पर सब कुछ लगा दिया था। जब कार्तिक 5 साल के थे, हाथ में प्लास्टिक बैट लेकर उन्होंने अपने कोच लोकेंद्र सिंह चाहर से कहा था, सर छक्के मारने वाला क्रिकेटर बनना है। 5 साल की उम्र में उन्हें पता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकेंद्र सिंह चाहर वही कोच है जिन्होंने इंडिया के दीपक चाहर और राहुल चाहर को ट्रेन किया है। मतलब कार्तिक को एलिट लेवल कोचिंग मिल रही थी, लेकिन अंडर 16 सक्सेस के बाद पूरे 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। नो सिलेक्शन, नथिंग। बहुत से बच्चे यहीं क्विट कर देते हैं। पेरेंट्स बोल देते हैं, छोड़ो अब आगे बढ़ो। लेकिन कार्तिक और उनका परिवार नहीं रुका। वो बस खेलते रहे, ग्राइंड करते रहे, बिलीव करते रहे। मैं बस खेलता रहा। कार्तिक ने कहा, पापा मुझे ट्रेन करते रहे। और एक दिन अंडर 19 के लिए सिलेक्शन आ गया इवेंचुअली। अब यहीं से कहानी का गेम पूरी तरीके से बदल जाता है। यहीं से दोनों नाम अचानक डोमेस्टिक क्रिकेट के सीन पर एक्सप्लोड कर जाते हैं। प्रशांत वीर पिछले कुछ महीनों में, खासकर अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ऐसा शेड्यूल खेल रहे थे जिसे सुनकर ही थकान आ जाए। 7 दिन में 6 मैच, 2 अलग अलग फॉर्मेट्स। एक दिन सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अगले दिन अंडर 23 टूर्नामेंट। मुंबई से कोलकाता की फ्लाइट्स, अलग अलग होटल्स, अलग अलग ग्राउंड्स, अलग अलग टीम्स और हर जगह एक्सपेक्टेशन कि परफॉर्म करना है। और उन्होंने किया भी, फुल डोमिनेशन। अंडर 23 ट्रॉफी में प्रशांत ने 7 मैचों में 376 रन बनाए, एवरेज 94 का, स्ट्राइक रेट 128। और सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग भी, 18 विकेट्स। लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में 3rd नंबर पर फिनिश किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 9 विकेट्स, बैटिंग स्ट्राइक रेट 170, बॉलिंग इकॉनमी 6.76। मतलब दोनों का, बैट भी बॉल भी, और दोनों में डोमिनेंस। सीएसके ये सब देख रही थी, ट्रैक कर रही थी, हर मैच, हर परफॉर्मेंस। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आया। उन्हें चेन्नई में सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रायल्स के लिए बुलाया गया। जरा सोचिए, अमेठी के पास के गांव से आया लड़का सीएसके ट्रायल्स में बुलाया जा रहा है। उसी पल पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उधर कार्तिक शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट को लिटरली उड़ा रहे थे। रणजी ट्रॉफी में 16 छक्के, बस छक्के ही छक्के। डेब्यू मैच में सेंचुरी, फर्स्ट रणजी मैच 100 रन्स, लिस्टेड डेब्यू, वहां भी सेंचुरी। शुरुआती लिस्टेड मैचेस में ही 2 शतक। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 12 मैचेस, 334 रन्स, स्ट्राइक रेट 162। ये सिर्फ अच्छा नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है। बाउंड्री के बाहर भेजने वाला क्रिकेट। सिर्फ एक टूर्नामेंट में 28 सक्सेस। विजय हजारे ट्रॉफी में पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सक्सेस। और रिएक्शंस, केविन पीटरसन, हाँ वही केपी, जब उन्होंने कार्तिक के पावर हिटिंग क्लिप्स देखे तो बोले, दिस किड इज स्पेशल। रविचंद्रन अश्विन उनके बारे में पोस्ट किया। एलिट क्रिकेटर्स सोशल मीडिया पर क्लिप्स देख रहे थे और कह रहे थे, दिस गाय इज डिफरेंट। और दीपक चाहर, सीएसके के फास्ट बॉलर जिन्होंने कार्तिक को ट्रेन किया था, उन्होंने सीएसके मैनेजमेंट को डायरेक्टली बोला, इस बच्चे को देखो, इसमें कुछ खास है। सीएसके ने कार्तिक को ट्रायल्स के लिए बुलाया। सेम स्टोरी, राजस्थान का स्मॉल टाउन किड, सालों की ग्राइंडिंग के बाद अचानक सीएसके ट्रायल्स में जब हैमर गिरा और प्रशांत को पता चला कि वो 14 करोड़ 20 लाख में सीएसके के हो चुके हैं, उनका रिएक्शन, उन्होंने तुरंत रिंकू सिंह को कॉल किया और बोले, भाई एक बार पिंच कर दो, क्या ये सच है? ये सपना लग रहा था। क्योंकि प्रशांत के लिए 14 करोड़ 20 लाख सिर्फ पैसा नहीं है, ये जनरेशनल वेल्थ है। उनके फादर महीने के 12,000 रुपए कमाते हैं।
हिसाब लगाइए, पिता को वही पैसा कमाने में कितना समय लग जाता जो प्रशांत ने 1 मिनट में कमा लिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, माई फैमिली हैज नॉट सीन सो मच मनी इन देयर लाइफ, दिस विल चेंज थिंग्स फॉर गुड। और जब पूछा गया कि आप इस पैसे का क्या करेंगे, बोले ये सोचने का काम घर वालों का है, मेरा नहीं। 20 साल की उम्र, ऑलरेडी मैच्योर माइंडसेट। उनको पता है उनका काम सिर्फ बैट और बॉल संभालना है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। कार्तिक के लिए जब सीएसके ने बिडिंग जीत ली, वो रो पड़े, सच में इमोशनल, क्योंकि वो भूखे पेट सो चुके थे, क्योंकि उनकी माँ ने अपने गहने बेच दिए थे, क्योंकि फैमिली ने हर पॉसिबल रिस्क लिया था। ऑक्शन के बाद उनके फादर ने जर्नलिस्ट से कहा, मेरी वाइफ और मैंने एक सपना देखा था, कार्तिक को क्रिकेटर बनाना, कीमत चाहे जो भी हो, लगाओ सपना सच हो रहा है। फैमिली भरतपुर अपने होम टाउन लौटी, विलेज में मिठाइयां बांटी, पूरा इलाका सेलिब्रेट कर रहा था। बाहनेरा का एक लड़का आईपीएल करोड़पति बन चुका था, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, 14 करोड़ 20 लाख की प्राइस टैग के साथ एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही भारी आती है। सीएसके किसी ऐसे प्लेयर पर गैम्बल नहीं कर रही जिसे 5 साल बाद तैयार किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट एक मैसेज है, हमें भरोसा है कि तुम तुरंत डिलीवर कर सकते हो, हमें भरोसा है कि तुम हमारी प्लेइंग 11 पर इम्पैक्ट डालोगे। अब थोड़ा एनालिस्ट वाला एंगल डालते हैं। सवाल सीधा है, सीएसके ने 2 किड्स पर अपने पर्स का 70% क्यों लगा दिया? सबसे पहला रीजन, प्रशांत वीर इज बेसिकली रविंद्र जडेजा 2.0। जडेजा ट्रेड हो चुके थे, सीएसके को एक प्रॉपर नंबर 7 चाहिए था, ऐसा प्लेयर जो बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी दे सके, खासकर इंडियन कंडीशंस में, फील्डिंग टॉप क्लास और प्रेशर हैंडल कर सके। प्रशांत इन सब बॉक्सेस को टिक करते हैं। लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर, लेफ्ट हैंडेड बैटर, स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग, स्किल सेट लिटरली वही है। सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने खुद साफ कहा, वी नीडेड दैट काइंड ऑफ स्किल सेट, वी आइडेंटिफाइड हिम एज अ गुड टैलेंट गोइंग फॉरवर्ड। प्रशांत कोई रो अनटेस्टेड नाम नहीं है, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, 10 मैचेस में 780 रन, एवरेज 45.88, 30 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 7 for 45, वो भी एक्सपीरियंस बैट्समैन के खिलाफ। 150 रन की इनिंग्स भी उनके नाम। डोमेस्टिक डेप्थ है, एक्सपोजर है, और जिस टूर्नामेंट में वो 7 दिन में 6 मैच खेल रहे थे, वहां भी वो टूटे नहीं, जहां बाकी प्लेयर्स क्रैक हो जाते हैं। प्रशांत हर गेम में खड़े रहे, यही सीएसके को चाहिए था। दूसरा बड़ा रीजन, कार्तिक शर्मा एक्सप्लोसिव बैटर है, जिसकी सीएसके को सख्त जरूरत थी। लास्ट सीजन सीएसके फायर पावर के लिए स्ट्रगल कर रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो रॉ पावर से गेम का मोमेंटम पलट दे। कार्तिक वही प्लेयर है। रणजी ट्रॉफी में 16 सिक्सेस, सईद मुश्ताक की ट्रॉफी में 28 सिक्सेस। ये रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेलते, ये फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, सीएसके सिर्फ रन्स नहीं खरीद रही है, वो टेम्परामेंट खरीद रही है, हंगर खरीद रही है। केविन पीटरसन, रविचंद्रन अश्विन, दीपक चाहर, सबने कार्तिक में एक चीज नोटिस की। बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, बात है वे ऑफ हिटिंग की। क्लीन हिट्स, कंट्रोल के साथ पावर, यह हाई क्रिकेट आईक्यू का साइन है। उसी तरह प्रशांत 2 फॉर्मेट्स में 7 दिन में 6 मैचेस और कभी ओवरफ्लेम्ड नहीं दिखे, ये मेंटल टफनेस है। सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ विश्वनाथ ने कहा, वी कुडंट अफोर्ड टू मिस ऑन गेटिंग दीज यंग टैलेंट्स। आईपीएल खेलने का तरीका बदल चुका है, हमें भी अडेप्ट करना था। सिंपल शब्दों में सीएसके समझ चुकी है कि सिर्फ एक्सपीरियंस अब आईपीएल नहीं जीताता, यंग ब्लड चाहिए, फेयरलेसनेस चाहिए, ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो डर के साथ प्रोग्राम ना हो। एक बात ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं, इस पूरी स्ट्रेटेजी पर एमएस धोनी की मुहर थी। सीएसके की हिस्ट्री देखें, यंग प्लेयर्स उठाना और उन्हें सुपरस्टार बनाना। ऋतुराज गायकवाड़ 2020 में आए थे, कोई खास हाइप नहीं थी, धोनी ने बैकिंग दी, मेंटरशिप दी, भरोसा रखा। आज वही सीएसके के कप्तान है। दीपक चाहर जब आए थे, यंग थे, धोनी के अंडर उन्होंने डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट का रूप ले लिया। रविंद्र जडेजा सीएसके आए और लीजेंड बन गए। धोनी हमेशा यंग टैलेंट पर भरोसा करने वाले रहे, उन्हें स्पेस देना, ग्रो करने देना, यही उनकी फिलॉसफी रही है। आईपीएल 2026 ऑक्शन में भी उन्होंने सीएसके को ग्रीन सिग्नल दिया, यंग प्लेयर्स पर ऑल इन जाओ। लीजेंड अब रास्ते में नहीं खड़े रहते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को चार्ज लेने दे रहे हैं। यही विजडम है, यही समझ कि क्रिकेट आगे बढ़ता है और या तो आप इवॉल्व करते हो या पीछे छूट जाते हो। अब रियलिटी चेक जरूरी है। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल हिस्ट्री के ज्वाइंट मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर्स बन चुके हैं। प्रेशर ऑटोमेटिक आएगा, हर मिस्टेक डिसेक्ट होगी, हर स्लो इनिंग्स पर सवाल उठेंगे, हर डिसमिसल की डीप एनालिसिस होगी। आईपीएल कोई डेवलपमेंट लीग नहीं है, ये दुनिया की सबसे फास्ट, सबसे अग्रेसिव T20 लीग है। सीएसके उनसे इमीडिएट इंपैक्ट चाहेगी। 2 साल बाद रेडी होंगे वाला पेशेंस यहाँ नहीं है। इस सीजन में प्रशांत वीर लाइकली नंबर 7 का रोल निभाएंगे। टायर्ड बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग, लेकिन हाई प्रेशर ओवर्स में बॉलिंग भी। एरर का मार्जिन ऑलमोस्ट 0 है। कार्तिक शर्मा विकेट कीपिंग के लिए फाइट करेंगे, लेकिन मेन रोल एक्सप्लोसिव बैटिंग का होगा। सीएसके का टॉप ऑर्डर शायद ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन से भरा होगा। नंबर 5 या 6 पर कार्तिक को गेम्स फिनिश करने होंगे, लेकिन फर्क ये है, इन दोनों ने पहले ही दिखा दिया कि इनके अंदर मेंटल रेजिलियंस है। प्रशांत ने 6 दिन में 6 मैच खेले और नहीं टूटे। ये मैच हार्डेड क्रिकेट है, डरा हुआ क्रिकेट नहीं। कार्तिक ऐसे फैमिली से आते हैं जिसने उनकी ड्रीम के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया। जब पेरेंट्स आपके लिए भूखे पेट सोए हों, तो आईपीएल का प्रेशर आपको तोड़ता नहीं है, आपको और मजबूत बनाता है। डस्टी लोकल ग्राउंड से आईपीएल ऑक्शन तक, नाइट शेल्टर में सोने से 5 स्टार होटल्स तक, 12,000 रुपए कमाने वाले परिवार से एक मोमेंट में 14 करोड़ 20 लाख कमाने तक। ये लक नहीं है, ये प्रिविलेज नहीं है, ये अनसीन ग्राइंड है, ये सैक्रिफाइस है, ये फैमिली बिलीफ है जो एक मोमेंट में एक्सप्लोड हुआ है।
और अगर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा उस इन्वेस्टमेंट पर खरे उतरते हैं, अगर अगले सीजन चिपॉक की पिच पर उतरकर परफॉर्म करते हैं, तो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महान ऑक्शन स्टोरीज में से एक बन जाएगी। आप बिलीव कर सकें तो कर सकते हैं, और ऑनेस्टली इन्हें देखना एक्साइटिंग होने वाला है। यही कहानी है, यही रीजन है कि सीएसके ने ऑल इन खेला। यही वजह है कि 28 करोड़ 40 लाख का रिस्क उन्हें वर्थ लगा। अब फैसला व्यूवर्स पर छोड़ते हैं। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, ये किड्स डिलीवर करेंगे? क्या ये फ्यूचर आईपीएल सुपरस्टार्स बनेंगे, या सीएसके ने जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया? और अगर आईपीएल क्रिकेट का ऐसा डीप डाइव पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। हर हफ्ते नए वीडियोस और ज्यादा क्रिकेट स्टोरीज और ज्यादा एनालिसिस और स्पाइसी टैक्स भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।